क्विक IAS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा घटना चक्र जनरल साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये बायो के क्वेश्चन है, पार्ट 8 है, जो 70 BPSC और UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लास्ट वीडियो है बायोलॉजी के। मैंने घटना चक्र बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो 8 पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक है, आप जाके लिस्ट पे जाकर के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 BPSC और UPPCS में घटना चक्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से करने की जरूरत है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा एक सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, जो वायरस होते हैं वो किसको संक्रमित कर सकते हैं? ठीक है, तो याद रखना है, ये जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को भी संक्रमित कर सकते हैं और पादपों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो याद रखना, जो है फंगस को भी, बैक्टीरिया को भी और प्लांट, तीनों को जो है फंगस जो है इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? जो पौधे होते हैं, पौधों को रोग कौन कौन फैलाते हैं? तो पक्षी भी फैलाते हैं, पक्षियों के द्वारा भी, उड़ती धूल के द्वारा भी, इसके अलावा जो है आपका वर्षा के द्वारा भी और बहती हवा के द्वारा भी, सबके द्वारा जो है पादपों में, पौधों में रोग फैल सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल सत्य है। याद रखना, जीवाणु भोजी उसे कहते हैं, उस वायरस को कहते हैं जो वायरस जीवाणुओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। ये बात याद रखना। दूसरा है, जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इनका उपयोग तकनीक के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है, अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो कौन से हो सकते हैं? जब किसी का, अपराधी का DNA कराया जाता है तो उसके लिए जो DNA परीक्षण किया जाता है उसमें हम किन किन नमूनों को लेते हैं? तो उसमें हम याद रखना, पहला है आपका जो है रुधिर, रक्त, हम रक्त को भी लेते हैं, अस्थि कोशिकाओं को भी ले सकते हैं, बाल को भी ले सकते हैं और मनुष्य की लार को भी लिया जा सकता है, उससे भी हम कर सकते हैं। इसका जो है चारों उपयोग होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इन चारों के उपयोग द्वारा हम DNA परीक्षण कर सकते हैं किसी अपराध की जांच करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, DNA फिंगरप्रिंट का आधार क्या होता है? DNA जो फिंगरप्रिंट होता है उसका जो आधार होता है DNA बहुरूपता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है किन निम्न क्षेत्रों में होता है? याद रखना, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग हम जो है कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला है, केवल न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण के लिए, बिल्कुल सही है। जो है केवल पैतृक विवाद में, तो पैतृक विवाद में भी इसका हम करते हैं। अगर किसी कोई केस करता है कोर्ट में कि हमारा बेटा है या नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पिता कौन है कौन नहीं है, इसको लेकर के भी होता है। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। केवल संक्रामक प्राणियों के रक्षण के लिए ये भी होता है। तो जो संकटापन जो होते पक्षी होते हैं या प्राणी होते हैं, उनके लिए भी हम DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी क्षेत्रों में हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसी कारण जो है जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ये तो बिल्कुल सही है। तो याद रखना, मैग्नीशियम पौधों की जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनके रंध्र में पाया जाता है, तो उससे क्लोरोफिल के लिए काम होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। होमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। खाने का जो सोडा होता है, खाने के सोडा में जो है सोडियम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कपड़े के धोने का सोडा जो है पोटेशियम नहीं होता है, उसमें कास्टिक सोडा होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उद्योगों में याद रखना, किस सूक्ष्म जीव का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? तो जीवाणुओं का भी करते हैं, सूक्ष्म शैवाल का भी करते हैं और
कवक कभी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो चमड़ा होता है तो चमड़े से जूता बनाया जाता है, तो चमड़े में बाल होता है, ठीक है, तो उस बाल को निकालने के लिए भी हम जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। वो जीवाणु जो है बाल को खा लेते हैं, जिससे चमड़े में बाल गायब हो जाता है और उसी से हम जूता और बैग बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो चमड़ा उद्योग है तो उसमें हम जीवाणु का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इस तीनों का उपयोग होगा, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, ब्रेन की बीमारी को पहचाना किससे जाता है? तो ब्रेन की बीमारी को पहचानने के लिए हम EEG का प्रयोग करते हैं, और EEG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं, और इसी के द्वारा जो है हम किसको मापते हैं? तो ब्रेन, मस्तिष्क की बीमारी को मापा जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, MRI निम्न में से क्या होता है? तो MRI का फुल फॉर्म पूछा रहा है क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो MRI भी कराया जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए किसके? तो BMD का जो परीक्षण होता है वो किसके पहचान के लिए होता है? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है? तो याद रखना, यह गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना होता है। अगर किसी को पथरी होती है तो उसको कीड़ों द्वारा जो तोड़ा जाता है उसी को क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, इसके द्वारा उपचार किया जाता है किसका? तो इसके द्वारा उपचार करते हैं विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निश्चेतक मतलब किसी को हम जब बेहोश करते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो के रूप में हम किसका प्रयोग, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हम किसी को बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो है ए और बी दोनों सही है, मतलब एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? चिकित्सा की शाखा है और मानव अंग है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, न्यूरोलॉजी का संबंध होता है तंत्रिका तंत्र से। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यौगिक दिया हुआ है, एक तरफ वर्गीकरण दिया हुआ है। पहला है आपका सेक्रीन कार्बोहाइड्रेट, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो सेक्रीन का उपयोग करते हैं कार्बनिक यौगिक के लिए करते हैं, कार्बनिक यौगिक के लिए करते हैं, ना कि जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। जबकि जो है एंड्रीनेलिन को होता है, एक हार्मोन होता है, थायमिन विटामिन होता है, सबको पता है, और केराटिन भी एक प्रोटीन होता है जिससे नाखून और बाल पाए जाते हैं। तो यहाँ ये सब सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोशिका का जो नियंत्रण होता है वो केंद्र द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रबड़ पॉली आइसोप्रीन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्रायोलाइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम के कच्चे माल को क्या कहते हैं? जो है क्रायोलाइट कहते हैं। रोगाणु रोधक जो होता है ये आपका फिनॉल फिलेलिन नहीं होता है, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका अम्ल और क्षार के लिए होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक क्या है? तो जो भ्रूण होता है, जो बच्चे गर्भ में होते हैं, उनकी वृद्धि वाली जो वृद्धि होती है दिन पर दिन, उसको मापने का जो तकनीक होती है उस तकनीक को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? तो याद रखना, जगदीश चंद्र बोस ने जो है ये पता लगा था, ये एक वैज्ञानिक है भारत के, इन्होंने पहली बार आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो जीव जंतुओं में जो कार्य होता है, गुण होता है, उनकी जो पद्धति होती है, इसको मशीनी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, याद रखना, बायोनिक्स कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो जो जीव जंतु होते हैं उनकी जो है उत्पत्ति कैसे होती है, उस पर जो किताब लिखी गई थी वो डार्विन ने लिखी थी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की
जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जीव वैज्ञानिक हैं वो पौधों और जंतुओं की बहुत सारी जो है जातियों की पहचान की है, ढूंढ निकाला है और पहचान निकाला है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जो है जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? जितने भी जीव जंतु अभी तक खोजे गए हैं उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति किसकी पाई जाती है? तो ये आपका कीटों की पाई जाती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो याद रखना इसमें चमगादड़ जो होता है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये स्तनधारी में आता है, क्योंकि ये इसमें स्तन होता है तो ये स्तनधारी में आता है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? जो मकड़ियाँ होती हैं जब वो चलती है तो उनके पीछे भी रेशम जैसा एक धागा निकलता है, उस रेशम को हम क्या कहते हैं? वो मानव उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो घरों में जाले बनते हैं, तो जो जाले बनते हैं वो भी एक तरह का रेशम होता है जो मकड़ियों से निकलता है। उस रेशम को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गोसा मर रेशम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो याद रखना कीट भक्षी पौधे होते हैं उन्हें घटपड़ी कहते हैं, ये मेघालय में पाए जाते हैं। तो याद रखना मिट्टी में जब नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो ये जो पौधे क्या करते हैं, ये कीटों को अपने अंदर बंद कर लेते हैं और उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो यह आप चित्र में भी देख सकते हैं, इनमें जो है एक तरह का डिब्बा होता है, उसी डिब्बे में जब कोई कीट जाता है तो उसको बंद कर लेते हैं, उसको मार देता है वो, और याद रखना उससे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, तभी वो जिंदा रहता है पौधा। तो मिट्टी में किसी कमी से हो सकता है तो नाइट्रोजन की कमी से, इसीलिए कीट भक्षी पौधे होते हैं जो कीटों को मार करके उनसे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? मतलब ये हुआ कि अगर मिट्टी ना हो तभी कौन से जीव हैं जो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक आपका हो जाएगा फर्न नहीं होगा क्योंकि ये फर्न जो है ये नहीं हो सकते हैं। लाइकेन जो है ये हो सकते हैं। तो लाइकेन याद रखना ये पेड़ पौधों और जो है आपका चट्टानों पे भी पाए जा सकते हैं। और लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? शैवाल और कवक से मिलकर बनते हैं। मांस भी जो होता है एक तरह का जो होता है ये पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो याद रखना 2 और 3 ये दोनों ऐसे हैं जो मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेकिन याद रखना मशरूम के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मशरूम हमारे देखा होगा घरों के आसपास बरसात में निकल जाते हैं। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? तो हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो एक जलीय पौधों को, जो पौधे जल में पाए जाते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया में कोई कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि कोशिका में यहीं से ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो जीव कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका कथन और कारण के क्वेश्चन है। कथन है आपका मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुरुषों की लिंग से लिंग धारण होता है क्योंकि महिलाओं में XX पाया जाता है गुणसूत्र और पुरुषों में XY पाया जाता है। जब XX गुणसूत्र मिलता है महिलाओं और पुरुषों का तो लड़की पैदा होती है, और जब XY गुणसूत्र मिलता है महिलाओं और पुरुषों का तब लड़का पैदा होता है। तो याद रखना मानव में संतान की जो लिंग निर्धारण होता है वो महिलाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें पुरुषों की भूमिका होती है। दूसरा, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है, अभी आपको मैंने बताया इसमें X गुणसूत्र 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानव में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आपका अभी मैंने आपको बताया, तो याद रखना X और
वाई, एक्स और वाई के मिलने से ही जो है लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ जो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से ही जो है लड़का पैदा होता है, और जब एक्स एक्स मिलता है तब लड़की पैदा होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो जैव उर्वरक होता है, जो आजकल जैव उर्वरक को बढ़ावा दिया जा रहा है रासायनिक खाद के स्थान पर किसी क्षेत्र में, तो जैव उर्वरक में हम किसका उपयोग करते हैं, तो राइजोबियम का उपयोग करते हैं, एंजोला का भी उपयोग करते हैं और नीलहरित शैवाल का उपयोग करते हैं। तीनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में कितना पानी होता है, 70% या 20 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%, तो 70%, लगभग 70% पानी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि मनुष्य को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना कौन सा ऐसा लवण है जो मानव हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मानव हड्डियों में। इसलिए कहा जाता है कि अगर मानव दूध जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनकी हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जो कूल्हे का जोड़ होता है उसका जब प्रतिस्थापन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, आर्थोप्लास्टी कहते हैं। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़े में। देखा होगा कभी हम कोई चीज़, जब हमें खोलना होता है, कोई ढक्कन खोलना हो या कुछ खींचना होता है तो मुंह से ही खींचते हैं। क्यों, क्योंकि जबड़े की जो मांसपेशी होती है सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन होता है। तो जो स्टार्च होता है उसे ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं। तो उस एंजाइम को नाम क्या है, तो उस एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम के द्वारा ही स्टार्च को हम ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो याद रखना बी और सी। बी और सी जो विटामिन है याद रखना वो जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपको इसमें जो है बी और सी याद रखना है, बाकी सब जो है वसा में घुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा, याद रखना संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी नींबू में बिल्कुल सही है। विटामिन डी कार्ड मछली के तेल में बिल्कुल सही है। विटामिन बी धान का चोकर में बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति होती है। जब गाय का जो दूध होता है वो हल्का सा पीला होता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए उसका दूध जो है हल्का सा पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। निम्न ऐसा कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, तो ये आपका कैसीन नामक प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट लक्षण होते हैं। मतलब जो लोग बोतल का दूध पीते हैं और जो माँ का दूध पीते हैं उसमें दोनों में अंतर क्या है, कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है उसका हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है वह कम मोटा होता है, बिल्कुल सही है, वो कम मोटा होगा जो माँ का दूध पिएगा। उसमें रोगों के प्रतिरोध करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, याद रखना ये भी बिल्कुल सही है। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होगी, नहीं होगा। असमान वृद्धि इससे हो सकती है बोतल वाले दूध से। तो 4 ऑप्शन नहीं होगा, चौथा नंबर का 1, 2 और 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 1, 2, 3। ये तीनों लक्षण माँ के दूध से हमें मिलते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 महीने केवल माँ का दूध ही उसे दिया जाए।
नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? रक्त का जो संचलन होता है हमारे शरीर में, उसमें मदद कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट नामक जो है एक तरह का जो प्रोटीन होता है वही हमारे शरीर के रक्त का संचलन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। ठीक है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। या शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी होती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नमक में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो याद रखना वहाँ पे घेंघा रोग की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ नमक में आयोडीन कम होता है, इसी वजह से उन पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें घेंघा रोग ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है कहाँ से? तो जो ऑक्सीजन होती है वो प्रकाश संश्लेषण जो उत्पन्न होती है वो आती है किससे? तो आती है किससे? जल से आती है। ठीक है, तो जल जो है पौधे जड़ों से प्राप्त करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की उत्पत्ति में योगदान मिलता है। नेक्स्ट आपका, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है? मतलब ये हुआ कि किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? फलों के पकाने के लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन होता है? तो एथिलीन। एथिलीन नामक जो हार्मोन होता है वो फलों को पका देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका, बायोडीजल पौधा कौन सा कहलाता है? तो जेड्रोफा। जेड्रोफा को हम रतन जोत कहते हैं, इसे हम रतन जोत भी कहते हैं, जेड्रोफा कहते हैं। तो जेड्रोफा ऑप्शन दे दे या रतन जोत दे दे, तो इसका याद रखना इसका उपयोग बायोडीजल में होता है, इससे हम तेल बनाते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण होता है इससे। ठीक है, जेड्रोफा से। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने जो है याद रखना बायो के क्वेश्चन जो घटना चक्र के हैं 8 जो है चैप्टर में मैंने करा दिया है अलग अलग। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। और इसी तरह सारी घटना चक्र आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस बार 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम दोनों निकल जाए। तो याद रखना इस बार तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि एग्जाम निकलना ही चाहिए, क्योंकि सीट बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे तरफ से हर तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।